श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्लोक 39। श्री भगवानुवाच एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। अब मैं तुम्हें कर्मयोग कर्म मार्ग का ज्ञान दूंगा जिससे तुम कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे। जीवन में उपयोगिता। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं बल्कि जीवन में कर्म भी आवश्यक है। कर्मयोग द्वारा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में कर्मयोग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और कोई दोष भी नहीं लगता। इस धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय जन्म मरण के चक्र से बचा सकता है। जीवन में उपयोगिता। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। धर्म के मार्ग पर छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। श्लोक 41। श्री भगवानुवाच व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्ष्य एक होता है, जबकि अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की इच्छाएं अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं। जीवन में उपयोगिता। सफलता के लिए मन को एकाग्र रखना आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति भटकता रहता है। स्थिर और एकनिष्ठ प्रयास जीवन में सफलता की कुंजी है। श्लोक 42-43। श्री भगवानुवाच यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रायः जन्म कर्म फलप्रदान क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। हे पार्थ, अल्पबुद्धि वाले लोग वेदों में वर्णित भोग और ऐश्वर्य की बातों में आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति को ही परम लक्ष्य मानते हैं और भोग सुख को ही धर्म समझते हैं। जीवन में उपयोगिता। केवल भोग और ऐश्वर्य को ही जीवन का उद्देश्य मानना उचित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति ही सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए। भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मा की शांति और उन्नति का मार्ग अपनाना चाहिए। श्लोक 44। श्री भगवानुवाच भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि आत्मसंयम में स्थिर नहीं होती और उनका मन परमात्मा में लगने से वंचित रहता है। जीवन में उपयोगिता। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। संयम और साधना से ही मन की एकाग्रता संभव होती है। श्लोक 45। श्री भगवानुवाच त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणमयी सत्व रज और तम प्रकृति से संबद्ध हैं। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से रहित होकर स्थिर बुद्धि और आत्मा में स्थित हो जाओ। जीवन में उपयोगिता। सांसारिक गुणों सुख दुख लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन में संभाव अपनाना चाहिए। आत्मा में स्थिर रहने से व्यक्ति मोहमाया से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्लोक 46। श्री भगवानुवाच यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार बड़े जलाशय के सामने छोटे कुएं का महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए वेदों में वर्णित कर्मकांड का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। जीवन में उपयोगिता। जब व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है तो उसे भौतिक सुखों और कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं रहती।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सांसारिक नियमों का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म फल की आसक्ति में मत बंधो और न ही निष्क्रियता को अपनाओ। जीवन में उपयोगिता। फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करने से व्यक्ति जीवन में सफल होता है। निष्क्रियता व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए सदैव कर्मशील रहना चाहिए। श्लोक 48। श्री भगवानुवाच योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। सफलता और असफलता में समान भाव रखने से मन में शांति बनी रहती है। कर्मयोग में स्थित होकर कर्तव्य का पालन करने से जीवन में संतुलन आता है। श्लोक 49। श्री भगवानुवाच दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले कृपण होते हैं। जीवन में उपयोगिता। कर्म करते हुए फल की इच्छा न करना ही सच्चा योग है। बुद्धि योग द्वारा व्यक्ति जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।